साथियों नमस्कार। देश के भीतर लोग परेशान दिखाई पड़ रहे हैं और यह परेशानी इसलिए है कि कोविड-19 को लेकर लोगों में यह स्थिति पनप गई है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि सारे लोग कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं या संक्रमित होने वाले हैं या फिर लोगों की जान कोविड-19 से चली जाएगी। इस तरह की स्थिति देश के भीतर बनी है। अंग्रेजी का एक वर्ड है मास हिस्टीरिया। इसका मतलब यह होता है कि सामूहिक रूप से लोगों में एक तरीके का भय पैदा हो जाना और लोगों का परेशान हो जाना, और कुछ ऐसी ही स्थिति देश के भीतर पनप गई है। और यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि मुख्य धारा की मीडिया में जिस तरह की खबरें दिखाई जा रही है उससे कहीं ना कहीं आम जनमानस में एक डर पैदा हुआ है। लगातार आप लोगों का यह सवाल सामने आ रहा है कि अचानक से मौत की इतनी खबरें क्यों आ रही है। क्या मौत का आंकड़ा बढ़ गया है? क्या लगातार लोगों की जान जा रही है? आखिर इसके पीछे की हकीकत क्या है? और इस हकीकत को टटोलने के लिए हम लोगों को आंकड़ों पर गौर करना होगा। जब तक हम आंकड़े पर गौर नहीं करेंगे तब तक कोई भी धारणा बना लेना और लोगों को डरा देना कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि भारत की आबादी पूरे वैश्विक आबादी का 18% है। जिस वक्त मैं यह वीडियो बना रहा हूं, आज की तारीख 17 अप्रैल है और 17 अप्रैल को भारत की आबादी 1,39,94,07,107 है। अब आप गौर कीजिए कि इतनी बड़ी आबादी है, 139 करोड़ की आबादी, और वैश्विक आबादी में हमारा हिस्सा 18% का। और उसमें जब हम आंकड़ों पर गौर करते हैं तो भारत में प्रतिदिन लगभग 27,000 लोगों की मृत्यु सामान्य तौर पर हो जाती है। चाहे वो सड़क दुर्घटना की मौत हो, चाहे टीबी की मौत हो, चाहे कैंसर से हुई मौत हो या फिर अन्य रोगों का मौत हो। अमूमन ये आंकड़ा जब हम 2010 से 2020 तक का देखते हैं तो ये इसी के आसपास रहा है। मतलब एक दिन में 27,000 लोगों की मृत्यु भारत में सामान्य तौर पर होती रही है। अगर इसको हम वार्षिक तौर पर देखते हैं, एनुअली इसको देखते हैं, तो यह 98,55,000 होता है। मतलब 1,39 करोड़ की आबादी में 139 करोड़ की आबादी में 98,55,000 लोग सामान्य तौर पर भारत में 2010 से 20 तक में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब हम आते हैं कोरोना के आंकड़े पर। जिस तरीके से कोरोना को लेकर डर फैलाया गया है और जिस तरीके से लोग डरे हैं उसके आंकड़ों पर भी गौर करना जरूरी हो जाता है। यहां पर आश्चर्यजनक बात यह है कि जब साल 2020 में कोरोना को लेकर डर बहुत अधिक था, उस वक्त भी भारत में मौतों का अनुपात नहीं बढ़ा। अर्थात जो 27,000 प्रतिदिन लोग मरते थे, आंकड़ा उसी के आसपास रहा। और वार्षिक तौर पर भी जो हमने अभी बताया आपको कि 98,55,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है भारत में, उसी आंकड़े के आसपास 2020 में भी आंकड़ा रहा। इसका मतलब यह हुआ कि कोरोना के नाम पर जो डर फैलाया गया था वह डर वास्तव में सिर्फ मीडिया के द्वारा पैदा किया गया था, जबकि हकीकत कुछ और थी। और साल 2021 के अभी हम अप्रैल के महीने में हैं और इसके पहले 3 महीने का भी जो अनुपात है, मृत्यु दर है, अगर हम उसको देखते हैं तो वह भी इसी के आसपास है जो अनुपात पहले से रहा है पिछले 10 सालों में, 2010 से 2020 तक का। मैं आपको 2019 का एक आंकड़ा देता हूं। 2019 में भारत में टीबी के 24 लाख केस सामने आए और इन 24 लाख केस में 79,144 लोगों ने हम सबको अलविदा कह दिया। किस बीमारी से? टीबी से। और टीबी का जो मृत्यु दर है भारत में कोरोना से कहीं अधिक है, उससे 2-3% अधिक रहा है। लेकिन कभी भी टीबी को लेकर इस तरीके का कोई हाय तौबा नहीं मचाया गया और ना ही इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न हुई। अब मैं दूसरे पहलू पर आता हूं। साल 2019 में ही सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं में 1,51,000 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया। अर्थात 1,51,000 लोग इस दुनिया को छोड़कर सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं के कारण चले गए। 2019 का ही एक आंकड़ा है। कैंसर से जो 2019 में मौतें हुई है उसमें अगर हम प्रतिदिन का आंकड़ा देखते हैं तो 2,296 लोग 2019 में सिर्फ कैंसर से प्रतिदिन हम लोगों को छोड़कर चले गए। अगर हम वार्षिक तौर पर देखते हैं 2019 के आंकड़े में तो यह आंकड़ा 8,37,997 पहुंच जाता है। अर्थात 8,37,937 लोगों ने 2019 में सिर्फ कैंसर के कारण दम तोड़ दिया। लेकिन कभी भी कैंसर को लेकर, टीबी को लेकर, सड़क दुर्घटनाओं को लेकर इस तरह की स्थिति देश के भीतर नहीं बनी। अब आपका सवाल यह होगा कि वो टीबी है, वो कैंसर है, वो सड़क दुर्घटना है, उसकी तुलना हम कोविड-19 से नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, हम कोविड-19 के ही मामले पर गौर करते हैं।
अगर हम कोरोना के आंकड़े पर गौर करें तो 17 अप्रैल 2021 तक भारत में 1,47,82,461 लोगों को कोरोना से पॉजिटिव बताया गया है। और इस पूरे मामले में अब तक जो परिणाम निकलकर सामने आया है, मेरा कहने का मतलब यह है कि परिणाम निकलकर सामने आया का मतलब यह हुआ कि या तो मरीज ठीक हुए होंगे या तो उनकी डेथ हो गई होगी। इन दो स्थितियों में जब हम इन आंकड़ों पर गौर करते हैं तो 1,29,80,959 केसों में परिणाम सामने आ गया है और इसमें 99% लोग ठीक हो गए और सिर्फ 1% लोगों की जान गई है। क्या जिन लोगों की मौत हुई है वे सभी इसी कथित महामारी से मर गए? क्या ये जो पूरी आबादी को ये पॉजिटिव बता दिया जा रहा है या लोगों के डेथ के आंकड़े में जो ये कहा जा रहा है कि इनकी मौत कोरोना से हो गई है, क्या उस पर हम लोगों ने गौर किया है? इस बिंदु पर भी गौर करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आज की तारीख में लगभग हर मौत को कोरोना से मौत बता दिया जा रहा है। क्या इस देश के भीतर अन्य रोगों के मरीज खत्म हो गए? और जो मैंने आपको शुरुआत में आंकड़ा बताया कि 27,000 लोग प्रतिदिन इस देश के भीतर दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, क्या वो सभी रोग खत्म हो गए? और आखिर जब मौत का प्रतिशत नहीं घटा है, वह 27,000 जारी है प्रतिदिन, तो वह मौत का आंकड़ा कहां गया? उसको कहीं क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? तो क्या सिर्फ कोरोना के मौतों को दिखा करके लोगों को डराया जा रहा है या डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है? यह भी एक सवाल पैदा होता है। 10 अप्रैल 2021 की बात है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव ने मीडिया में यह बयान दिया कि मध्य प्रदेश में पिछले दिनों जो कोविड-19 से मरे हैं उसमें 90% लोगों ने रेमडेसिविर का इंजेक्शन लिया था। यह बयान उन्होंने क्यों दिया, किस लिए दिया, किस रिसर्च पर दिया, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आप इस खबर को मीडिया में देख सकते हैं और उन्होंने इन बातों का जिक्र मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है। कोरोना के मौतों का आंकड़ा जो लगातार इस देश में दिखाया जा रहा है, जब हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि 16 अप्रैल को 1185 लोगों ने इस दुनिया को छोड़ दिया। कोरोना के नाम पर जिनकी मौतों का संख्या बताया गया, 1185 लोगों ने 16 अप्रैल को और 17 अप्रैल को 1341 लोगों ने कोरोना से इस दुनिया को छोड़ दिया। ऐसा मीडिया में कहा गया, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़ा जारी किया है। अब इस पर मेरा एक सवाल है कि क्या ये जो 1341 लोग और 1185 लोगों का जो आंकड़ा बताया गया, क्या इसमें ये सभी 100% लोग सिर्फ कोविड-19 के ही मरीज थे? क्या इनको पहले से कोई बीमारी नहीं थी? क्या इनके डेथ का कारण जो काउज ऑफ डेथ है सिर्फ कोविड-19 ही है? आखिर ऐसा क्या कारण है कि हर मौत को लगभग कोविड-19 बताने की आपाधापी है? और जब इस पर हम गौर करेंगे तो आपको 10 मई 2020 के आईसीएमआर के गाइडलाइंस पर गौर करना होगा। आईसीएमआर के उस गाइडलाइंस में यह साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर मरीज नेगेटिव भी है, अगर कोविड-19 से मरीज नेगेटिव है, लेकिन अगर चिकित्सक को यह लगता है कि इसमें कुछ इस तरीके का लक्षण है जो कोविड-19 में पाया जाता है, तो उसको सस्पेक्ट कोविड-19 बताया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में यदि किसी मरीज की मौत हो जाती है, तब उस मरीज को भी कोविड-19 से हुई मौत बताया जाएगा। और इस तरीके से कहीं ना कहीं कोविड-19 से जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन फिर भी पिछले एक सप्ताह से जो देश के भीतर स्थिति बनी है, लोग कह रहे हैं कि शमशानों के पास जो है कतार लग गई है, लोगों का जमावड़ा लग गया है। और लोगों में डर किस बात को लेकर है? कोविड-19 को लेकर, कि कोरोना से लोगों की मौत हो रही है। अब आप कल्पना कीजिए कि जब इतना बड़ा देश है और 1185 लोग, और अभी तक जो सबसे अधिकतम मौत का आंकड़ा है वो 17 अप्रैल का रहा है, जिसमें 1341 लोगों की डेथ कोविड के नाम पर हुई है। तो क्या सिर्फ 1341 लोगों के दाह संस्कार के लिए पूरे देश के भीतर शमशानों में कतार लग जाएगा? क्या देश में इतने कम शमशान है? नहीं, ये मीडिया की गलत रिपोर्टिंग की वजह से यह धारणा बनी है और लोगों में डर पैदा हुआ है। शमशानों में कतार लगने का एक बड़ा कारण यह भी है कि जब किसी कोविड-19 के मरीज की मौत होती है, चूंकि वो पूरा आधिकारिक रूप से उस मौत को रिकॉर्ड किया जाता है कि इस अमुक व्यक्ति की मौत जो है कोविड-19 से हुई है। अब कोविड-19 से मौत होने की स्थिति में वह पूरी तरह से आधिकारिक प्रक्रिया में चला जाता है, वह सरकारी प्रक्रिया में चला जाता है, वह प्रशासनिक प्रक्रिया में चला जाता है और प्रशासन अपने स्तर से उन शवों का दाह संस्कार करती है। प्रशासन वैसे शवों को परिजनों को नहीं सौंपती है।
अब ऐसी स्थिति में जब 100 एक जगह जमा हो जाएंगे, सभी डेड बॉडी एक जगह पर ही जमा हो जाएगा, वो परिजनों को नहीं सौंपा जाएगा जो अलग अलग शमशान घाट में अपने अपने तरीके से अंतिम संस्कार करते, और शहर के किसी एक ही शमशान घाट में सभी शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में कतार की तस्वीरें सामने आएगी ही। यह स्थिति इसलिए पनपी कि जब कोविड-19 के मरीज की मौत हो रही है तो उसमें पूरा एक एसओपी सरकारों के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा भी जारी किया गया है, और वो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर है जिसे हम कोविड प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं, वो कोविड प्रोटोकॉल या तो दाह संस्कार में भी फॉलो हो रहा है या तो इलाज की प्रक्रिया में भी फॉलो हो रहा है। एक साधारण आदमी अगर रोड एक्सीडेंट के बाद भी अस्पताल पहुंच रहा है तो उसके लिए कोविड-19 का जांच अनिवार्य कर दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में हो यह रहा है कि अगर हम रोड एक्सीडेंट से अपने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे हैं, लेकिन हमारे इलाज की प्रक्रिया जो है वो पहले कोविड-19 के प्रोटोकॉल से होकर गुजरेगी, पहले हमारा टेस्ट होगा, टेस्ट का रिजल्ट आएगा, तब हम अस्पताल में एडमिट होंगे। हो सकता है कि रोड एक्सीडेंट के मामले में तत्काल इलाज शुरू भी किया जाए, लेकिन अन्य मामलों में जो लोग अलग अलग रोग से पहले से ग्रसित रहे हैं, वे जब अस्पताल पहुंच रहे हैं तो उनको समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है, और इस कारण से जो सामान्य मरीज हैं या तो इलाज के अभाव में उनकी मौत हो जा रही है, या तो हॉस्पिटल में जो अव्यवस्था पनपी है, जो आपाधापी पनपी है, जो हेल्थ फैसिलिटीज में, जो हेल्थ सिस्टम में जो अभी परेशानी उत्पन्न हुई है, उसको लेकर लोगों की जान चली जा रही है। लेकिन मीडिया का यह कर्तव्य बनता है कि वह इन मामलों को सनसनीखेज तरीके से ना परोसे और लोगों को ना डराए। कोविड-19 को लेकर जिस तरीके से डर की स्थिति देश के भीतर पनपी है, उस डर ने सबसे अधिक नुकसान किया है। इस डर के माहौल को कम करने के लिए और लोगों को सकारात्मक संदेश देने के लिए और लोगों को संबल देने के लिए ग्राम सभा की टीम लगातार तैयार रहेगी। आप हमसे लगातार जुड़े रहिए, हम आपको लगातार इस मसले पर आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए जोहार।